मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक़ रख दिया, हर शौक़ बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है सराय ढेला में। एरिना एनिमेशन जो संस्था है, आज हम उनके सामने मौजूद हैं, उनके बीच बैठे हुए हैं। एक सवाल है दर्शकों, और शुरुआत इसी से होगी कि डिग्रियां जो हैं वो हम सभी के पास हैं, लेकिन जब बात होती है टेक्निकल डिग्री की, स्किल बेस्ड डिग्री की, उसकी कमी आज भी है। और कहीं ना कहीं चाहे हम प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें पीछे रह जाते हैं। ज़माना जो है डिजिटली बढ़ रहा है, लेकिन हमारे जो कदम है वो पीछे रह जा रहे हैं। एरिना एनिमेशन जो है ये एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देती है। वैसे आज हम इसलिए यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि एरिना एनिमेशन के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मेरे साथ जय जी मौजूद हैं, सेंटर हेड हैं। उनसे जानना चाहूँगी क्या अचीवमेंट रहे हैं और एनिमेशन की दुनिया कैसी है। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। क्या कार्यक्रम हुआ? बच्चे जितने भी हैं सबके हाथ में अवार्ड है, सर्टिफिकेट है। हाँ जी। देखिए, ये कार्यक्रम एक क्रिएटिव इवेंट होता है जो कि कोलकाता में एक मिनट उनको थोड़ा रोकना। जी सर। जो कि कोलकाता में ये इवेंट होता है और ये 7 राज्यों के बीच में होता है। 7 राज्यों में ये कंपटीशन जो होता है कम्प्लीटली अलग अलग कैटेगरीज में होता है। जैसे एनिमेशन में होता है, वीएफएक्स में होता है, ग्राफिक्स में होता है, और लॉट ऑफ 8-9 कैटेगरीज हैं। तो हमारे धनबाद के बच्चों ने 3D एंड मोशन ग्राफिक कैटेगरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और लगभग जो सबसे अच्छे अवार्ड्स होते हैं, जो सबसे टॉप लेवल के अवार्ड होते हैं 3D और मोशन ग्राफिक में, वो लेके हम आए हैं। तो हमारे लिए भी ये गर्व की बात है और धनबाद के लिए भी ये गर्व की बात है। सर, क्योंकि आप एनिमेशन को समझते हैं, एनिमेशन की दुनिया कितनी बड़ी है, क्या क्या स्कोप है? आप बोल सकते हैं कि एक ब्रह्मांड की तरह जैसे हमारा विश्व है, वो विश्व में हर चीज़ एनिमेटेड मतलब मूव होता रहता है, वैसे ही हमारा एनिमेशन जगत भी बहुत बड़ा है, समुद्र की भांति जी। आप जितनी डुबकियाँ लगाएंगे उतना कुछ मिलेगा जी। ये अपने आप में एक ऐसा स्किल है जहाँ बच्चे इससे जुड़ के अपने रोज़गार के लिए बहुत आसानी से अपने मतलब होता है ना, रोज़गार के लिए आगे बढ़ना चाहे कोई, आसानी से जुड़ के अपने रोज़गार को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही लोग एरिना एनिमेशन का नाम सुनते हैं उनको लगता है कोई एक फैंसी इंस्टीट्यूशन होगा जिसमें लाखों की फ़ी वसूली की जाती होगी। क्या है हकीकत एरिना एनिमेशन की? देखिए, एरिना मीन्स होता है एक रंगमंच। लोग ये हिंदी में कभी समझे होंगे कि नहीं। एरिना मीन्स होता है रंगमंच। हम लोग यहाँ पे रंगमंच मतलब जो एनिमेशन का रंगमंच है उसको यहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करते हैं, जहाँ बच्चे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के चीज़ों को सीखते हैं। और एरिना जैसे सुनने में लगता है कि कोई फैंसी नेम है, लेकिन ये हमारे इंडिया की एक कंपनी है जो कि मुंबई से स्टार्ट हुई और आज विश्व के 20 देशों में है। जी। आज हमारे इंडिया के हर एक स्टेट में आपको एरिना एनिमेशन मिल जाएगा। तो हम प्राउडली बोल सकते हैं ये हम लोकल फॉर वोकल जो बोलते हैं, हमारे इंडिया का प्रोडक्ट है और इंडिया में बहुत अच्छा कर रहा है स्किल के फील्ड में। सर, सामान्य परिवार में एक धारणा होती है कि अगर बच्चा 20-22 साल का हो गया है तो सरकारी नौकरी की ओर बढ़ो, लेकिन अब जो है सरकारी नौकरी भी जो है यूथ जो है उसका माइंड जो है उधर से डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो प्राइवेट सेक्टर में उतरते हैं तो बात शुरू हो जाती है स्किल क्या है, आपके पास क्या हुनर है। इसमें बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की कम जानकारी के कारण हर जगह उनको मार खाना पड़ता है। कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए हम अच्छा कमाई कर सकते हैं, ज़रा बताइएगा डिटेल में। देखिए, बड़ी दुख की बात है जो आपने कहा अभी कि जैसे बच्चे 20-22 साल के होते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ है ना, सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। यही सबसे बड़ा दुख है कि सरकारी नौकरी के पीछे भागना दुख नहीं है। अच्छी बात है कि वो कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसमें हमारा सक्सेस ऑफ रेशियो क्या है। कितने लोग कंपीट कर रहेंगे जिसमें से सक्सेस होने का रेशियो कितना होगा, ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारे भारत का जो जियोग्राफी है और यहाँ के जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से यदि सब सरकारी नौकरी खोजने लगे ना, तो मैं बोलूँगा सारे लोग बेरोजगार बैठे रहेंगे जी। तो यदि बेरोजगारी से ऊपर उठना है तो आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, आपको स्किल से लैस होना पड़ेगा, तभी जाके आप इस
जो हमारा प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उससे उबर पाएंगे। और ये बात मैं नहीं, खुद ये प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं। 2022 के बजट में उन्होंने ये पूरा लंबा चौड़ा स्पीच दिया था। इवन 2023 में भी बताया और 2024 में भी जो 15 अगस्त के जो हुआ था झंडा, वहाँ पे भी उन्होंने ये चीज़ बताया। तो ये हमारे युवा को ये समझना पड़ेगा अभी कि हमें डिग्री से महत्व स्किल को देना पड़ेगा, तब जाके हम अपने पैरों पे खड़ा हो पाएंगे। जब कोई सामान्य बच्चा जो कि पढ़ने में बहुत तेज़ ना हो, एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, जब वो एनिमेशन, ग्राफिक, VFX, 3D, 4D ये सब सुनता है तो उसे लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है, ये सब एनिमेशन वगैरह मतलब सीखना जो है वो टफ़ है क्या, या फिर कोई भी आदमी जो एकदम साधारण है, सामान्य है, जो तेज़ नहीं है, वो सीख सकता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे आपने पूछा कोई ज़्यादा पढ़ा है या कम पढ़ा है या फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ये स्किल है। अब आपको जो अच्छा पढ़ते हैं, स्कूल में बहुत अच्छा मार्क्स लगाते हैं, वो क्या स्विमिंग करना जान सकते हैं कि नहीं? सीख सकते हैं कि नहीं? सीख सकते हैं। जो कम पढ़ते हैं, जो कमज़ोर हैं, वो भी स्विमिंग सीख सकते हैं जी। साइकिल चलाना कमज़ोर भी सीख सकते हैं, जो अच्छे पढ़ते हैं, जो फर्स्ट आते हैं, वो भी सीख सकते हैं। तो ये स्किल है, इसमें पढ़ाई मैटर उतना नहीं करता है जी। आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। जैसे आप स्विमिंग सीखते हो, जैसे आप साइकिल सीखते हो, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, वैसे ही ये पढ़ाई है जी। अच्छा, आज के समय में मान लीजिए कोई अपने जीवन में टेक्नोलॉजी को शामिल नहीं कर रहा है। ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ बच्चों को कहा जाता है तुम मोबाइल पकड़े हो तो तुम बस बर्बाद हो गए हो, यही धारणा है। इसको कैसे तोड़ा जाए कि टेक्नोलॉजी जो है उसे भी फ्रेंड बनाया जाए और कमाया जाए, खास करके नौकरी के पर्पज़ से? देखिए, ये चीज़ हमारे जो मिडिल एज और जो अपर एज में जो अभी हैं, उनको ये चीज़ समझना पड़ेगा। यदि टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े तो हम पिछड़े रह जाएंगे। आज जो टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं, आप उनको देखिए। किसी भी फैमिली, कैसे भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से जुड़े तो आज बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। आज आप लोग खुद, आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप लोगों पे प्रसार कर रहे हैं न्यूज़, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो बिना टेक्नोलॉजी के जुड़े हुए हम कोई मैसेज किसी तक पहुँचा नहीं सकते, कोई काम ठीक से कर नहीं सकते हैं। आज हर चीज़ में देखिए टेक्नोलॉजी है, चाहे ट्रेन से लेके एक चॉकलेट बनने तक में, सब चीज़ में टेक्नोलॉजी। बच्चे जब जीत कर आए, कैसा रहा इनके फैमिली का रिएक्शन? उन लोगों ने क्या क्या बातें आप लोगों को बताई? क्या रहा एटमॉस्फेयर सब कुछ सुनने के बाद? बच्चों का तो जिस टाइम वो अवार्ड ले रहे थे, उसी टाइम में मेरे को कॉल किए और फ़ोन में ही चिल्ला रहे थे, सर वी गॉट दैट 5 अवार्ड। तो बड़ा अच्छा लगता है। बाद में जब वहाँ पहुँचे, सारे पेरेंट्स ने भी हमें कॉल किया, उन्होंने भी बधाई दिया, हमने भी बधाई दिया, तो ये अच्छा लगता है। आपसे अंतिम सवाल रहेगा, हार या जीत, ये कैसे देखते हैं इसे? हारना मतलब लोग नेगेटिव वे में सोचते हैं, उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, सोचते हैं जीत रहे हैं तो फिर हमें समाज भी जो है एक्सेप्ट कर लेगा। बच्चों के मन में होता है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाता है अगर आपके जीवन में एक भी जीत आ जाती है। आपके जीवन में क्या रोल है हार और जीत का? देखिए, जीत से ही स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव वर्ड है। जैसे ही जीत सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, उल्लास होता है। लेकिन जीत तो जीत है, हार भी जीत है, क्योंकि हार से हमें वो चीज़ सीखने को मिलता है जिसके बाद वो जीत में कन्वर्ट हो सकता है जी। तो हार को कभी हार की तरह नहीं लेना है, हार को अपने जीत के नेक्स्ट स्टेप के लिए लेना है कि हार से हम सीख के आगे जीत के लिए बढ़ें। धन्यवाद सर, आप सुन रहे हैं जय जी को, लेकिन कुछ और भी लोग हैं सेंटर के, उनसे भी जानेंगे कि बच्चों की जीत पर शिक्षक कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और संस्था में क्या माहौल है। अब हमारे जीवन में टैलेंट शब्द की परिभाषा बदल गई है, अब स्किल ही टैलेंट है। एक समय में हम कहते थे कि कोई बच्चा गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन वो सब मसला भी जो है पीछे हट गया है। अब इस दुनिया में स्किल की ज़रूरत है, हुनर की ज़रूरत है। वैसे कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी में लड़कों की दिलचस्पी लड़कियों से अधिक होती है, लेकिन आज अरीना एनिमेशन के कार्यालय में हैं हम, ऑफिस में हैं, बच्चे यहाँ पर सीखते हैं, एनिमेशन को समझते हैं, डिजिटल मार्केटिंग और वेरियस कंप्यूटर कोर्सेज को यहाँ पर प्रोवाइड भी करवाया जाता है। मेरे साथ शांतनु सर हैं, उनसे जानना चाहूँगी बच्चे जीत कर आए हैं और उनकी नज़र में एनिमेशन की दुनिया कैसी है। बहुत स्वागत है सर जी। एनिमेशन की दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। बच्चों के नज़र में जो भी बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टेड है इस कोर्स के लिए। सर अरीना से कितने सालों से जुड़े हैं? मैं 14 ईयर्स से जुड़े हैं जी। तो जब शुरुआत हुई थी तब कैसा था एटमॉस्फेयर, क्या लगता था उस वक्त? उस वक्त जब शुरुआत हुई थी उतना अवेयरनेस नहीं था एनिमेशन के बारे में। बच्चे आते थे लेकिन करते थे
जैसे कोई कोई क्या है, फैमिली बहुत शौकिया है, पहले ये इसे एज ए एंटरटेनमेंट इसके लेते थे कि आना है, करना है, चला जाना। लेकिन अब क्या है, इस पे थोड़ा सीरियसनेस, बस बच्चे भी अब थोड़ा सीरियस हो चुके हैं अपना करियर के प्रति, अब इसे भी एज ए कैरियर इसे ले रहे। बच्चे जब जीत कर आए हैं तो कितना ये मेहनत करते थे, जब आप लोगों ने तो इन्हें सबको ऑब्जर्व किया है, कितना ये प्रैक्टिस करते थे? बहुत प्रैक्टिस करते थे। यहाँ तो करीब 2-3 घंटा इन लोग का 2 घंटे का क्लास होता ही है। इसके अलावा इन लोग लगभग 4 घंटा तो रहते ही थे क्लास में। घर में भी ये लोग प्रैक्टिस करते ही है। सर, आपके जीवन में जैसे बच्चे अभी इनके हाथ में सर्टिफिकेट है, फैमिली के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है, आपके लिए क्या लगता है, हार जीत मैटर करता है? देखिए, हार जीत मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर कोई हार रहा है तो जाहिर सी बात, अगर हार रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो जीतेगा ही। इससे कुछ लेसन ही मिलता है हारने से। लेकिन अपनी कमी पर काम करना चाहिए। हाँ, अगर हार रहे तो उसका क्या कमी है, उस पर वो काम करे। आपको क्या लगता है, अब फैमिली में अवेयरनेस बढ़ी है क्या टेक्नोलॉजी को लेकर के? देखिए, बढ़ी है, लेकिन अभी जिस लेवल तक बढ़नी चाहिए थी अभी वो अभी नहीं है। अभी भी धनबाद जैसे रीजन में या फिर झारखंड में अभी भी इस चीज़ का कमी है। धनबाद के टैलेंट को कैसे देखते हैं? क्योंकि बच्चे यहाँ तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ अगर बच्चे कुछ डिग्री ले भी लेते हैं तो वो 10,000 15,000 में उनका जीवन सिमट जाएगा। आपको क्या लगता है इनके टैलेंट को देखकर कि ये यहाँ से बाहर के लिए भी रेडी हैं, या फिर सिर्फ इसी लायक है कि मतलब वो धनबाद में ही रहें? नहीं, एकदम बाहर के लिए ही रेडी है, ठीक है। वो डिपेंड करता है बच्चे पे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि ये सोचते हैं कि नहीं, चलो अपना होम रीजन में अगर जॉब मिले तो वो मेरे लिए ज़्यादा सेफ होगा, लाइफ आसान हो जाएगा। लाइफ आसान हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है, थोड़ा वो लिमिट हो जाता है सैलरी वगैरह में। लेकिन जो बच्चे बाहर निकल गए वो आज अच्छे खाले सर, टेक्नोलॉजी में एक इंसान अपने इंटरेस्ट को डेवलप कैसे कर सकता है? क्योंकि कई लोग बच्चों को देखती हूँ, पढ़ने वाले बच्चे तो सिर्फ किताबों के साथ ही हैं, उनको फ़ोन छूना मतलब पाप जैसा लगता है कि अगर वो फ़ोन टच किए तो वो बिगड़ जाएंगे। लेकिन अब जो है लोग टेक्नोलॉजी के जरिए कमा रहे हैं। गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को कहते हैं मोबाइल मत छुओ, तुम बिगड़ रहे हो, ज़्यादा यूज कर देते हो, ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है उसका? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि आप बच्चे को दीजिए छूट, थोड़ा सा उसे फ्रीडम दीजिए ताकि वो इसका यूज़ कर पाए, इसे और अच्छा से जान पाए। जी, ठीक है। अच्छा, एनिमेशन का मतलब बस यही होता है जो आम लोग सोचते हैं कि कार्टून बनाना, मूवमेंट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, इमेज? नहीं, देखिए, एनिमेशन बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। एनिमेशन का मतलब सिर्फ कार्टून बनाना ही नहीं होता है। एनिमेशन से रिलेटेड बहुत कुछ है। एनिमेशन से VFX भी रिलेटेड है जी। तो आज VFX आप जानते ही या सबको जानते हैं कि VFX कितना बड़ा इंडस्ट्री है जी। जितने भी आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, सीरियल्स वगैरह जो भी देखते हैं, वो सारा VFX, उसमें 80% या 50% VFX रहता ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। चलिए, आप सुन रहे हैं शांतनु सर को। वैसे आप ज़रूर बताइएगा एनिमेशन से कभी आपका आमना सामना हुआ है कि नहीं, लेकिन दुनिया बड़ी खूबसूरत है और ख़ास करके आज की यूथ को जो है इसमें इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन ये आप ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने अपने लाइफ में कोई कंप्यूटर कोर्स किया है और क्या क्या किया और क्या सीखना चाहते हैं और स्किल को लेकर क्या सोच है। अन्य अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।